प्रिय विद्यार्थियों, आज का आपका विषय त्रिकोणमिति सरसमिका है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति सरसमिका भी एक बीजगणितीय फॉर्म है। इसे आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिना इसके आप त्रिकोणमिति चैप्टर का सवाल आप नहीं लगा सकते। इसलिए आपको यह वीडियो बिना स्किप किए हुए, बिना बढ़ाए हुए आप देखेंगे तो आपको इसमें छोटा करके आपको ट्रिक दिखाया जाएगा जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति सरसमिका नोट पहला, क्योंकि यह 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। आप जानते हैं इसे एक रूप में पहला ऑप्शन दे दीजिए। पहला भाग जैसे कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसे आप साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। गणित का कोई भी चिन्ह आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा लिया हुआ है, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, यहाँ पर फाई है। आप यहाँ पे ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं। कोई भी आप एंगल अर्थात कोई भी कोण के रूप में आप मान सकते हैं। दूसरा आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा आपका फॉर्म है। इसी तरीके से तीसरा फॉर्म आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरी सरसमिका है। पहला सरसमिका आपको जैसे बताया गया, पहला सरसमिका आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसे दूसरे कोण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। दूसरा इसका सरसमिका आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आपकी सरसमिका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे अन्य कोण के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया जा चुका है, यदि पहले सरसमिका को एक रूप में ही दिखाना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा एक रूप में। जैसे यहाँ कोण थीटा है तो इसे एक रूप में यहाँ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से तीसरे वाले में हो सकता है आपका सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी तरीके से अगला आपका हो सकता है, जैसे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह ए कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। कोण का मान कोई भी हो सकता है, लेकिन याद रहे जो भी कोण का मान आप यहाँ पे ए रखे हैं, ऐसा ना हो कि आप किसी एक में कोण का मान ए रखें दूसरे में बी रख दें। ऐसे रख देने से आपका फार्मूला पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आपको इस बात को विशेष ध्यान देना होगा। जो भी चिन्ह गणित के आप रखेंगे वो दोनों समकक्ष सेम होना चाहिए। इसी आपका ये तीनों सरसमिका, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 सरसमिकाएं हैं, इन्हें आप 3 के अलावा आप और भी बना सकते हैं। अलग अलग इन्हें खंडों में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने पे आपको नए फार्मूला सरसमिका के रूप में प्राप्त होगा। जैसे कि आइए देखते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए आपकी पहली सरसमिका कौन सी है, आपकी पहली सरसमिका है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसे ब्रेक करेंगे तो ए ऑप्शन में आपको मिलेगा। यदि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें यदि कास को उधर भेजेंगे, उस पक्ष में भेजेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए।
यहाँ पर प्लस में था कास स्क्वायर है, इसलिए उधर गया, उस पक्ष में गया तो आपका माइनस में हो गया, इसलिए आपका साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर है। आपकी पहली सर्वसंख्या का पहला भाग मिला। इसी तरीके से इसमें बी ऑप्शन में दूसरे भाग में यदि आप साइन को उस पार में भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ त्रिकोणमिति सर्वसंख्या के पहला जो सर्वसंख्या है उसके दो खंड में विभाजित होता है। जैसा कि आप दो खंडों में दो सूत्र आप यहाँ पे पहले से दो सूत्र आपने प्राप्त किया। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसी तरीके से त्रिकोणमिति के दूसरा जो पार्ट आपका था बी पार्ट, तो उसमें इसमें अगर यदि आपको ए पार्ट डालेंगे, चूंकि इसका बी पार्ट में आपका दूसरा फार्मूला सर्वसंख्या क्या था, आपका यही था सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यदि इसको आप तोड़ते हैं तो tan को इस पार बुला लीजिए, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या इसका इस ए वाले भाग का टूटने के बाद ये ऑप्शन आपको मिला। इसी तरीके इसका बी पार्ट में यदि आप इसको 1 को इधर बुला लेंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, या के रूप में इसे लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो त्रिकोणमिति सर्वसंख्या के पहले भाग का ए व बी में खंड में टूटे हुए हैं दो भाग हैं। इसी तरीके से त्रिकोणमिति सर्वसंख्या का दूसरा जो भाग आपका बी पार्ट था उसका टूटा हुए आपके दो खंड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका तो यही है आपका, अगला ये भी है आपका, ये भी है, या के रूप में ये लिखा हुआ है, इस भाग का या रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी आगे देखिए इसके सी खंड में क्या होता है, उसे कैसे तोड़ते हैं। सी पार्ट में आपका कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। चूंकि आप देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर है, इसमें आपको करना क्या है, यदि आप 1 को इस साइड बुलाते हैं तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू काट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर आपका कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए, आपने ब्रेक किया, 1 को इधर पक्षांतर किया तो आपको क्या मिला जाकर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू काट स्क्वायर है। इसी तरीके से आप काट को इधर बुला लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो काट को बुलाने के बाद आप देखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कहने के तात्पर्य हुआ त्रिकोणमिति सर्वसंख्या जो 3 प्रकार की होती है, अगर देखा जाए तो पहले भाग में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो 3 पार्टों में इसका तो फार्मूला 1 दिया रिजल्ट। ठीक इसी तरीके से आप देखिए आपके 3 पार्ट से प्रत्येक पार्ट में 2-2 फार्मूले प्राप्त हुए, तो 2-2 मिलाकर आपके इसके 6 हुए और तीनों कुल मिलाकर आपके सर्वसंख्या 9 हो गए। 9 के अलावा यदि आप और भी देखना चाहते हैं कि जैसे 2 और भी होते हैं, वे किस रूप में होते हैं, जैसे कि आप 9 के बाद जो 10वां इसका फॉर्म आएगा, या 10वां नहीं कह करके चौथे नंबर पे 5वें नंबर पर रख देते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए, कह सकते हैं कि tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए। इसी तरीके से काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो कह सकते हैं कि tan स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो रिजल्ट आपके 2 और मिल गए। तो पहले भाग में सर्वसंख्या हमारी 3 थी, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या 3 प्रकार की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 3 और 2 मिलाकर कुल कितने हो जाएंगे हमारे 5। 3 है आप याद रखेंगे, बिना इनके हम त्रिकोणमिति सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये ही एक ऐसे इन्फॉर्म हैं कि इनके अलावा इनके समकक्ष यदि हमें ये याद हैं, प्राप्त हैं, हमें पता है, तो हम सवालों को आसानी से लगा सकते हैं, अन्यथा हम सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो इनकी बारीकियों को हम देखेंगे। हम आइए
अब इन्हें सिद्ध करके एलएचएस बराबर आरएचएस अर्थात दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष या बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष सॉल्व करके आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे और याद करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहली सरसंख्या है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये त्रिकोणमितीय सरसंख्या पहली सरसंख्या है। इसे हम एलएचएस बराबर आरएचएस के रूप में सिद्ध करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पहला पक्ष कौन सा है। पहला पक्ष हमारा एलएचएस जो है क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए ये है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज साइड में बगल में बना लेंगे इस तरीके से। अब बना लेने के बाद ये देखते हैं इसका नामकरण ए बी सी। यहाँ पे एंगल बी जो है इसे 90 अंश रखेंगे, 90 अंश रख देते हैं तो जाहिर सी बात सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाती है, कर्ण। ये वाली भुजा आपकी क्या हो गई, ये वाली भुजा आपकी AC जो है ये कर्ण हो गई। और जानते हैं ये थीटा नील कोण, इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाती है, लंब। जैसा कि आपको पहले और दूसरे वीडियो में बताया गया है कि ये वाली भुजा आपकी कर्ण, ये वाली भुजा आपकी लंब, शेष बची हुई भुजा जो आपकी है वो होती है आधार। अर्थात जिसे आप कह सकते हैं कि आधार को बेस बोला जाता है, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है और कर्ण को जो है हाइपोटेनियस कहते हैं। तो आप इसमें इसको सॉल्व करने के लिए अर्थात जैसे कि आप एलएचएस लिए हुए हैं, इसको उठाए हुए हैं, आरएचएस में आप उसको 1 दिखाना चाहते हैं, सिद्ध करेंगे तो कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय भी होता है, उसी के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय भी आएगा, उसी के माध्यम से हमारा सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा साइन स्क्वायर ए। तो कहने का तात्पर्य हुआ साइन को हिंदी रूपांतरण में आप जानते हैं क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर कास ए का अर्थात कास का क्या बताया गया था, आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य अब चित्र में हम जाएंगे, चित्र से हम देखेंगे चित्र में हमारा क्या दिया हुआ है, चित्र में कैसा है रेपुटेशन, अर्थात चित्र में लंब और कर्ण के क्या मान रखे जाएंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। लंब में क्या दिया है, लंब यहाँ पर है जिसे आप क्या कहेंगे BC बटे आपका कर्ण का क्या बेस दिया हुआ है, आप देख रहे हैं चित्र में लंब का जो है BC है, इसी तरीके से आपका कर्ण का क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है। यहाँ पर AC रखेंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस इसी तरीके से आधार का देखेंगे इस चित्र में, तुम्हारा क्या दिखेगा आधार का दिख रहा है AB, तो AB का बटे कर देंगे। उसके बाद कर्ण में फिर पुनः देखते हैं तो AC मिलता है, पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो रिजल्ट में हमें क्या प्राप्त होता है, रिजल्ट में हमें यह प्राप्त होता है BC बटे AC का होल स्क्वायर प्लस AB बटे AC का होल स्क्वायर। तो इनके वर्गों को अब अलग अलग भागों में दे दीजिए तो हो जाएगा BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। देखिए आपका यहाँ पर जो है BC बटे AC का होल स्क्वायर है प्लस में, और उसके बाद AB बटे AC का होल स्क्वायर है, अलग अलग वर्गों में इसको दे दिया गया। तो अब यहाँ पे चूंकि देखते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं तो दोनों का सेम एलसीएम दिखता है, जैसे कि भिन्न में जोड़ घटाने में हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसी तरीके से देखते दोनों सेम है तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर। और उसके बाद जब ये दोनों सेम होते हैं तो ऊपर की राशियाँ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर। ब्रैकेट में बगल साइड में से चूंकि करके आप पाइथागोरस का प्रमेय भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप जानते हैं, कल ही बताया गया था कि दूसरे वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया था, उसमें से आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या बताया था। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर। चूंकि इस चित्र से हमें पाइथागोरस प्रमेय प्राप्त हुआ तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं इसमें हमको किसका मान चाहिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, तो हम इस पे चूंकि वाले मान से ये वाला मान उठाकर AC स्क्वायर का मान इस पर पुटअप कर सकते हैं, रख सकते हैं, भर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बटे आपका ऑलरेडी AC का स्क्वायर यहाँ पर है, तो आप दोनों भागों में इसको कट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1। चूंकि आप देख सकते हैं
कि हमने LHS उठाया था, हमने LHS भाग उठाया था, RHS मान आपका प्रूफ हो गया, एक आपका सिद्ध हो गया। पुनः आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं बारी बारी पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। आप समझिए कि पहला भाग हमारा है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने क्या लिया, पहला भाग ले लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। इसमें हमने आपको दूसरे वाले वीडियो में या पहले वाले वीडियो में आपको ये दिखाया था कि साइन ए का हिंदी रूपांतरण अर्थात अनुपात क्या बताया था। यही बताया था साइन ए का अनुपात क्या होता है, लंबवटेकरण होता है। कास ए का बताया था आधार बटेकरण होता है। उसी तरीके से टैन का लंब बटे आधार होता है, काट ए का आधार बटे लंब होता है, सेक ए का बताया था कर्ण बटे आधार होता है। उसी तरीके से कोसेक का क्या कर्ण बटे लंब बताया था। उन मानों को हमने क्या किया, साइन ए के स्थान पर लंब बटे कर्ण रखा, कास ए की जगह आधार बटे कर्ण रखा, पूरे का स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद इसका देखते हैं चित्र में, मैप में जो आपका समकोण त्रिभुज बना हुआ है, लंब का मान इसमें दिख रहा है BC, कर्ण का मान दिख रहा है AC का होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर आधार का मान दिख रहा है AB, उसी तरीके से फिर कर्ण का मान दिख रहा है AC का होल स्क्वायर कर दिया। अब इनके स्क्वायरों को अलग अलग सभी पे बांट दिया, BC के स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर बटे AC के स्क्वायर। और इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों का LCM हमारा AC स्क्वायर आता है और ऊपर राशियाँ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद आपको BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। रिजल्ट में देखते हैं, चूंकि हम चित्र के नीचे चूंकि करके ब्रैकेट में पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या देखते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और चूंकि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर मान हमें प्राप्त होना चाहिए, इस पर जब मान हम रख देंगे AC के स्क्वायर बटे AC के स्क्वायर और दोनों भाग देखते हैं सेम सेम है तो कट जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा 1। इससे यह पता चलता है कि पहली सर्व संख्या हमारी LHS बराबर RHS सिद्ध हो गई। इसी तरीके से यदि आप चाहें तो जो आपके 9 सर्व समीकरण थे उसके अलावा आपको 2 नए बताए गए, उन दोनों नए में भी आप चाहे तो उनको भी स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। LHS बराबर RHS वो भी सिद्ध हो सकते हैं। इसी समकोण त्रिभुज की सहायता से आपका प्राप्त हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कोई एक सर्व समीकरण और सिद्ध करे तो मैं आपको एक सर्व समीकरण और सिद्ध कर देता हूं, आप देख लीजिए। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अगली सर्व समीकरण आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं ताकि आपको यह सर्व समीकरण सिद्ध करने में आसान रहे। दूसरी सर्व समीकरण आपको क्या बताई गई थी, दूसरी सर्व समीकरण आपको बताई गई थी कि यही बताई गई थी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आपकी दूसरी सर्व समीकरण बताई गई थी। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम इस पक्ष को ले लें, सबसे पहले इस पक्ष को ले लें। इस पक्ष को यदि हम ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस पक्ष को लेने के बाद हमें इस पक्ष को लाना है। भाई आप देखिए RHS आप ले लेते हैं, आपको LHS लाना है, तो चित्र बना लीजिए। बना लिए चित्र, चित्र बन जाने के बाद ABC, चित्र में ABC, चूंकि आप जानते हैं ये आपका लंब ही होता है, ये आपका आधार ही होता है, ये आपका कर्ण ही होता है, आपको मालूम है, क्योंकि एंगल B आपका 90 अंश है। 90 अंश सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। न्यून कोण थीटे के सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाती है। बची हुई शेष भुजा आपकी आधार होती है। इस आधार वाली भुजा से अब यहाँ पे चूंकि आप यहाँ पे ब्रैकेट में पहले से ही ब्रैकेट के अंदर चूंकि करके आप देखते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये फार्मूला आप पहले से भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। उसके बाद जो दिया हुआ पद है, दिया हुआ व्यंजक है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो आइए देखते हैं कि 1 प्लस tan ए का मान क्या होता है। चूंकि आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल तरीका। हिंदी रूपांतरण में मान इसका ले लेंगे। ले लेने के बाद आप देखते हैं कि 1 प्लस लंब बटे आधार, लंब का बेस क्या है आपका BC है, AB अर्थात आधार है, तो AB आधार है, A का आधार ही होता है, यहाँ पर रख देंगे AB का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 1 प्लस यहाँ पर BC का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, BC का स्क्वायर बटे इसका कर देंगे, तो AB का स्क्वायर
चूंकि इसे सॉल्व करेंगे या इस पे एलसीएम 1 लिख लेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस इसका इस पे कर देंगे तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो चूंकि आगे रिजल्ट में देखते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है चित्र में, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका ए सी का स्क्वायर। इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बटे यहाँ रख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। चूंकि अब आगे देखिए ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ए सी बटे ए बी पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर। चूंकि पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो ए सी बटे ए बी हो जाएगा। चूंकि अब आप यह भी जानते हैं कि क्या जानते हैं, यह जानते हैं कि ए सी का कौन सा मान होता है, ए सी के स्थान पे कौन सा मान है, कर्ण है, यहाँ कर्ण रख देंगे, क्या रख देंगे कर्ण, बटे ए बी का कौन सा मान है आधार, तो यहाँ पे आधार रख देंगे, आधार पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब कर देते हैं तो इसको ऊपरी सिरा में थोड़ा बिटाने पर तो आपका क्या हो जाएगा, आप अलग अलग वर्क कर देंगे। तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे बेटा या स्क्वायर करिए या ना करिए, कर्ण बटे आधार का नाम क्या होता है, कर्ण बटे आधार का नाम आपको हिंदी रूपांतरण में प्रथम और दूसरे वीडियो में आपको दिखाया गया था कि कर्ण बटे आधार को सेक थीटा या सेक ए कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ए के पदों में हमारा सूत्र है तो ए के रूप में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा सेक ए का पूरे का होल स्क्वायर। चूंकि अब ये स्क्वायर पूरे में लगा हुआ है, यह आनुपातिक मान में आएगा ना कि कोणिक मान में स्क्वायर इसका आएगा, इसलिए आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इससे यह पता चलता है कि हमने आरएचएस वाला फॉर्म दूसरा फॉर्म लिया हुआ था, उस फॉर्म से हमारा पहला फॉर्म आ गया, त्रिकोणमिति सरसमिका दूसरी हमारी सिद्ध हो जाती है। इसी तरीके से आप अन्य सरसमिकाओं को आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। आप देखिए जब बारी बारी से आप सरसमिकाओं को सिद्ध करेंगे तो आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। आप प्रयास नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप कोशिश करिए कि आपको सरसमिका स्वयं सिद्ध हो, आप प्रयास कीजिए कि हमसे सरसमिका बने, याद करें, इसी के सहारे से हमारे त्रिकोणमिति प्रश्नों का जो समावेश है सॉल्व करने में आसानी सिद्ध होगी। तो हमें आशा होगी कि दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों जो भी हो, प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा या बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज सरसमिका आपने सीख लिया, देख भी लिया। इसी तरीके से हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत